ये कहानी है एक जंगली चुड़ैल की, जो कि एक जंगल में से गांव में आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है वो जंगली चुड़ैल। ये गांव तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ में से कोई इंसान तो जंगल की ओर जाएगा, जाते ही मार दूंगी। एक दिन एक किसान उस गांव में से जंगल की ओर जा रहा होता है। दरअसल शहर का रास्ता जंगल की ओर से पड़ता था। उसको डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसको सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। अरे ये डरावनी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? कौन है? तो वो जंगली चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। अरे अरे ये तो जंगली चुड़ैल है। अरे मुझको छोड़ दे। अरे मैंने तुम्हारा ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू तो मेरा शिकार है। वो किसान बेचारा उसके सामने रोने लगता है, लेकिन जंगली चुड़ैल बिल्कुल भी तरस नहीं खाती और उसको अपने जादू से वहीं पर मार देती है और उसको उठाकर यहाँ से ले जाती है। अभी तो एक शिकार किया है, आगे देखना। तो दूसरी तरफ किसान की पत्नी अपने पति को ढूंढती ढूंढती गांव वालों से पूछताछ करती है। अरे गांव वालों, क्या तुम लोगों ने मेरे पति को देखा? वो कब से घर ही नहीं आए। शहर गए थे लेकिन लौटे नहीं। तभी गांव वाले भी उसकी बात सुनकर कहते हैं, अरे भाभी, भैया को जाते हुए तो देखा था, लेकिन क्या हुआ, अभी तक आए नहीं क्या? अरे शाम भी होने वाली है, सब कुछ ठीक है। अरे पता नहीं वो कहाँ पर रह गए, अभी तक घर नहीं लौटे वो। अगर किसी को पता है तो बता दीजिए। तभी वहाँ पर एक लड़का और खड़ा होता है, जिसको भी उसकी फिक्र होने लगती है। अरे भाभी, कोई बात नहीं, हम जाकर देखते हैं। और रात होने वाली है, जंगल में बहुत खतरा है, हम जाकर भैया को ढूंढते हैं, आप घर की ओर जाइए। तो वो दोनों लड़के किसान को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे उनको क्या मिलने वाला है। वही डरावनी आवाज़ें। और ये डरावनी आवाज़ें कैसी आ रही हैं यहाँ से? पहले तो आती नहीं थी भाई, तुझको सुनाई दे रही है क्या? अरे बाघ, अरे वो देख चुड़ैल, अरे बाघ ले रे भैया। कहाँ भागोगे? मेरा शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों। और वो एक लड़के को वहीं पर मार देती है। भागकर कहाँ जाएगा? तेज के साथ तुझको भी मार दूंगी। दूसरा लड़का अपनी जान बचाकर गांव की ओर भाग जाता है और सीधा गांव मुखिया के पास। गांव का मुखिया उसको देख के घबरा जाता है और पूछता है, अरे नंदू, क्या हुआ? इतना ज़्यादा घबराया हुआ क्यों है? अरे मुखिया जी, अरे चुड़ैल अरे गांव की तरफ ही आ रही है। अरे उसने राजा को खा लिया मेरे सामने, बहुत भयानक। और ये क्या कह रहा है? ये तो बहुत बुरी बात है रे भैया। अरे हमको कुछ करना पड़ेगा, हम कैसे जाएंगे? चलो पहाड़ी बाबा के पास चलते हैं। और ये बात कहकर वो दोनों गांव के बाहर जो पहाड़ी राजा बाबा रहता था, उसके पास चले जाते हैं। पहाड़ी बाबा उन दोनों को देखकर दंग रह जाता है और उनसे पूछता है कि आज यहाँ पर कैसे आना हुआ। अरे बेटा, इतने दिनों के बाद आज? और बाबा जी, और गांव पर मुसीबत आ गई है, जंगली चुड़ैल
जो भी गांव के बाहर जाता है उसको मार देती है। अरे ये जंगली चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे कोई बात नहीं, तुम गांव की ओर जाओ, मैं देखता हूँ। और बाबा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इस जंगली चुड़ैल का तो देखना पड़ेगा। गांव वाले मुसीबत में हैं, मुझको इनकी मदद करनी चाहिए। जाकर जंगल की ओर देखता हूँ। तो बाबा जंगल की ओर चला जाता है जहाँ पर वो जंगली चुड़ैल रहती थी। और बाबा जंगल में जाने के बाद जंगली चुड़ैल को पुकारता है। अरे ओ जंगली चुड़ैल, बाहर निकल, कहाँ पर है तू? अरे ओ बाबा, मुझको याद कर रहा है। लगता है तुझको अपनी जान। अरे ओ जंगली चुड़ैल, तूने अच्छा नहीं किया, तुम्हारा अंत आ गया है। मेरा अंत नहीं, तुम्हारा अंत आ गया है रे बाबा। मरने के लिए तैयार हो जा। और चुड़ैल बाबा पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, बाबा अपनी शक्तियों के साथ उस चुड़ैल को वहीं पर मार देता है। और बड़ी आई चुड़ैल, तेरी जैसी हजारों ठिकाने लगाई हैं मैंने। मेरी उम्र ज़्यादा है लेकिन मेरी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और ये बात कहकर बाबा चुड़ैल को मारकर गांव की तरफ चला जाता है, गांव के लोगों को बताने के लिए। और वो जंगल के रास्ते हुए जाता जाता धीरे धीरे गांव की तरफ पहुंच जाता है। अरे गांव वालों, आज के बाद तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने उस चुड़ैल को मार दिया है। धन्यवाद बाबा जी, अगर आप ना होते तो वो चुड़ैल हमारा पता नहीं क्या करती। 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। धन्यवाद।